हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी इनसाइड। आज मैं आप लोग को बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन बी और सेक्शन सी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 50+ नंबर मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का रहता है और आपके पेपर में टोटल 3 सेक्शंस रहते हैं। सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एवरी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहता है। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं और एवरी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहता है। और सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, वो 15 मार्क्स का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म रेट एंड रेट कांस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केई। नेक्स्ट है, डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। इसको कुछ लोग चिलेट बोलते हैं, कुछ लोग किलेट बोलते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप बोल सकते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट। सातवां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपका, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डायग्राम आ रहा है तो आप ज़रूर बनाएं, उससे आपको मतलब हाई चांसेस रहते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+ इन K3FeCN6। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गिब्स फेज रूल, एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कितने पेज में करना चाहिए कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, पहले सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, What is first order reaction, derive rate constant for first order reaction and write its unit. Next है, derive want half reaction isotherm, how the free energy change of a reaction in any state other than state of equilibrium related to reaction quotient Qp and equilibrium constant Kp. Derive this relationship. आपको इस क्वेश्चन में Qp एंड Kp में रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल नंबर मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स 528 mm ऑफ Hg एट सेम स्पेस स्टेशन। तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ H2O को वैल्यू दी गया है। उसके बाद ये आपको हिंट दिया गया है, आप इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज एंड डिड्यूस फ्रॉम इट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। इसमें आपको क्रिटिकल कांस्टेंट का वैल्यू का रिलेशन भी निकालना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर लिक्विड crystals, how are they classified, discuss their structures and applications. सातवां क्वेश्चन है, what are the postulates of Werner's theory, give the evidence in favor of it. नेक्स्ट है, draw Ergal energy level diagram for D1 and D9 metal ions, explain electronic spectrum of TiH2O6 3+। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका 9 क्वेश्चन दे दिया गया है। मोस्टली 8 ही क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा कर दिया गया है रहता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सेक्शन सी में यहाँ पे देखिए आपका 4 ही क्वेश्चन है। अगर
सेक्शन बी में क्वेश्चंस बढ़ाता है तो सेक्शन सी में कम कर दिया जाएगा। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए आपको एक ही क्वेश्चन करना रहता है। चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है डिराइव क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड अप्लाई इट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल्स, हाउ डज दिस इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें देखिए आपका बहुत अच्छा डायग्राम है, उसे बनाएंगे तभी आपको टोटल नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री। फर्स्ट है जॉन टेलर इफेक्ट, सेकंड है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थर्ड है एलएस कपलिंग, नेक्स्ट है चेंज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आपको इसमें से तीन के ऊपर इनकी डिफिनीशन, इनके बारे में आपको जो पता है वो लिखना है। आप तीनों के ऊपर एक एक पेज में लिख सकते हैं, तो आपका टोटल 3 पेजेस हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में करना रहता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन आप पूरा 1 पेज में कर सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना रहता है सेक्शन ए में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर उसमें डायग्राम है तो आप ज़रूर बनाएं, तो आपको टोटल नंबर मिलेंगे। और सेक्शन बी के क्वेश्चन आप ट्राई करिए कि आप 3 पेजेस में कवर कर पाएँ, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। और सेक्शन सी के क्वेश्चन आप 5 पेजेस में कर सकते हैं। 5 पेजेस में आपके 500 वर्ड्स एकदम आराम से हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपको इस बीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।